स्टूडेंट, क्लास 12 के लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ये है, या देखिए ध्यान से समझाते हैं। बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर। एक ये क्यूब रखा हुआ है जिसकी ये साइड जो है 0.1 मीटर है। एज सोन फिगर में दे रखा है। EX आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और वेयर ए ये जो यहां पर ए आपको दे रखा है उसकी वैल्यू भी गिवन है। और y एक्सिस की ओर ऊपर इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और z एक्सिस की ओर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो मुझे प्यारे बच्चों, मुझे यहां पर निकालना है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है मुझे वो बताना है। और बताना है द चार्ज इनसाइड द क्यूब, यानी इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले आप जरा समझिएगा, ये जो क्यूब है मेरा प्यारे बच्चों, ये क्यूब जो है ये 6 फेसेस से मिलकर बना होता है। और ये मान लिया मैंने एक क्यूब है, मैंने मान लिया एक ये क्यूब है, और ये क्यूब ऐसे रखा हुआ है। तो इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, लेकिन ये डायरेक्शन इधर की ओर है तो इधर अपोजिट जा रही होंगी। ठीक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, इधर क्या होगा, 0 होगा, इधर क्या होगा, 0 होगा, इधर भी क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहां पे 2 फेस होंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिया हमने ∅1, क्या मान लिया बेटा, ∅1, और यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मान लिया हमने, ये मान लिया इधर की ओर ∅2। जो क्यूब मेरा है, वो जो क्यूब है ये ऑरिजिन से 0.1 मीटर रखा हुआ है, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी 0.2 मीटर हो जाएगी। यानी जिस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 पास हो रहा है वहां तक की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो कितनी, 0.2 मीटर। तो पहले हम E1 निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले EX इक्वल क्या है, फार्मूला मेरा AX दे रखा है, जो एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहां निकालेंगे E1 A 100, और बच्चों x कितना आएगा मेरा, x 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 पॉइंट से 0 कैंसिल, तो E1 आ गया 20 न्यूटन पर कूलम। ये मेरा क्या आ गया, E1। और मैं निकालता हूं E2, तो E2 कितना आएगा, AX, ये x1 था, ये हो गया x2, तो E2 इक्वल टू प्यारे बच्चों A मेरा कितना है, यहां पर 100 है, और x2 मतलब ये जो E2 निकल रहा है इधर की ओर निकल रहा है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों, 0.1। तो ये क्या होगा, 0.1। तो E2 कितना आ गया आपका यहां पर 10 0.0 कैंसिल न्यूटन पर कूलम। यानी हमें इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो गया है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो हम निकालेंगे ∅1 मेरा इसके लिए होगा, फॉर्मूला क्या होगा, EA cos थीटा। बच्चों अगर मैं इस फेस का क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, तो एरिया भी पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होगा, 0.1 का, यानी साइड का स्क्वायर, साइड 0.1 है, तो ए कितना आएगा, 0.01, या इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे ∅1 इक्वल टू E1 मेरा कितना आया है, E1 मेरा आया है 20। ए मेरा कितना आया है, ए मेरा आया है 1 × 10⁻² इंटू कॉस। जरा बताइए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस वाले फेस पे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो एंगल कितना होगा, 0। तो ∅1 कितना आएगा मेरा, 2
इंटू 10⁻², और कॉस की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 20, 10⁻² नीचे ले जाएंगे तो 100, यानी ये आ जाएगा 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बच्चों क्या है मेरा, ये मेरा आया है φ1। क्या आया बेटा, φ1। हम निकालेंगे सिमिलरली, हम निकालेंगे φ2। क्या निकालेंगे, φ2। तो φ2 मेरा कैसे निकलेगा, φ2 इक्वल टू E2 a cos थीटा। तो φ2 इक्वल टू बच्चों E2 मेरे इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 10 आएगा। और मेरा एरिया जो गिवन है, एरिया गिवन है 1 इंटू 10⁻², और कॉस, बच्चों मेन बात यही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की ओर है, हम निकाल रहे हैं इधर निकाल रहे हैं, तो जरा बताओ डायरेक्शन इधर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर निकालें तो एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री। आगे बात करें, φ2 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻², कॉस 180 की वैल्यू -1 तो यहाँ φ2 कितना आएगा, 10/100, यानी 0 कैंसिल, ये माइनस आगे लग जाएगा, यानी 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। और ये वैल्यू किस में होगी, ये वैल्यू मेरी होगी बच्चों किसमें, माइनस में होगी, किसमें होगी, माइनस में। तो मुझे निकालना है नेट फ्लक्स। बच्चों ऊपर की ओर नेट फ्लक्स 0, नीचे की ओर 0, उधर 0, इधर 0, दो ही फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा था, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2। फाई इक्वल टू φ1 मेरा आया है 0.2, और φ2 आया माइनस का 0.1, जिसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो आएगा 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। ये आ गया बेटा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है, एक तो मेरा आंसर आ गया है, दूसरा निकालना है चार्ज इनसाइड द क्यूब, यानी इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो हम निकालने वाले हैं चार्ज। एरिया मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है, ये रब कर देता हूं। हमने बच्चों गॉस थ्योरम से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से चार्ज निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या आएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और Q इक्वल टू बच्चों फाई ई की जो वैल्यू मेरी आई है वो कितनी आई है, 0.1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻12। पॉइंट हटाएंगे, एक पावर और बढ़ जाएगी तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻13 कूलम आपका नेट चार्ज होगा। आपको आशा करते हैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।